तो भाई कैसे हो तुम लोग? आई होप ठीक हो गए। और वीडियो से तुम समझ गए हो कि ये वीडियो वन पीस के एपिसोड 1163 को कवर करेगी। और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं रॉबिन की कुछ बैक स्टोरी और सोल से मुलाकात। और भाई ये एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है, तो अब सीधा जंप करते हैं एपिसोड पर। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं कि स्पेंडाइन, एक नेवी ऑफिसर, साथ ही फादर ऑफ स्पेंडाइन, वो बंदा न्यूज़पेपर के सामने आया है और उसने कहा कि ओहारा की तबाही उसे अभी भी हॉन्ट करती है, स्पेशली इवैक्यूएशन शिप का डिस्ट्रॉय होना जिसमें ओहारा के सिविलियंस थे। और फिर उसने पूरा ब्लेम रॉबिन पे डाल दिया। उसने कहा नीको रॉबिन एक बच्ची नहीं बल्कि एक डीमन है। रॉबिन जो कि ओहारा डिस्ट्रॉय होने के बाद आजाद घूम रही है। दैट्स व्हाट मेक रॉबिन मोर डेंजरस फॉर पब्लिक। और गवर्नमेंट के झूठ का रिजल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया रॉबिन के पीछे पड़ गई, फिर चाहे कोई बाउंटी के लिए हो या कोई इसलिए क्योंकि जेन्युइनली वो मानता है कि वो एक डेविल है, एक अकेली 8 साल की बच्ची जिसकी पूरी दुनिया दुश्मन थी। और एक टाइम के बाद रॉबिन के लिए ये इतना अनबियरेबल हो गया कि उसने क्लिफ से जंप करने की सोच ली, लेकिन ओलिविया और सोल की यादों ने उसे रोक लिया। और वो चीजें थी जिसने उसे हमेशा बचा के रखा। वो डरती थी, तकलीफ में थी, लेकिन जिंदगी चूज की बार बार। नाउ सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और स्ट्रो हैट अमेज्ड है एल्बाफ को देख के। जायंट ट्री, सी क्लाउड जिसपे शिप सेल कर सकती हैं। एल्बाफ की इंजीनियरिंग सबसे ऊपर है। अब ग्रेट एरिक पोर्ट पे रुकती है और उसी टाइम लूफी का ग्रुप भी मिस शिप से नीचे आ जाता है। और फिर होता है स्ट्रो हैट का फुल रियूनियन, जहाँ लूफी हजरुद्दीन से मिलता है और अपनी पूरी क्रू को इंट्रोड्यूस करता है। तभी हजरुद्दीन ये भी मेंशन करता है कि बिग मॉम के हारने की खबर सुन के सब बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ा सैड भी, क्योंकि एक टाइम पे बिग मॉम जायंट की दोस्त हुआ करती थी। बट जो डिस्ट्रक्शन उसने एल्बाफ पे की थी उससे सब उससे बहुत नाराज थे। लेकिन टिपिकल लूफी इन सबको इग्नोर करके कहता है कि पहले पार्टी करते हैं, बातें बाद में। लेकिन तभी रॉबिन फीस से पहले एक रिक्वेस्ट करती है और वो लूफी से कहती है कि वो पहले सोल को देखना चाहती है। और भाई ये मोमेंट नोट करो। और भाई ये वो मोमेंट था जब रॉबिन को हमने सच में खुश देखा, जो हमेशा कंपोज्ड रहती है, जो रेयरली पर्सन रिक्वेस्ट करती है। वो आज साय कर रही थी, खुश थी, इमोशनल भी। और ये उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये पूरी क्रू ने समझा और बिना एक सेकंड सोचे सब साथ जाने को रेडी हो गए। और सोल के पास जाते टाइम हमें और क्रू को पता चलता है कि सोल एल्बाफ की हिस्ट्री का प्रोफेसर है और वो ओल्ड लाइब्रेरी को रन करता है। लेकिन जब क्रू ओल्ड लाइब्रेरी पे पहुंचती है और तभी हम देखते हैं कि कोई भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि सोल गिर गया, उठ नहीं पा रहा। और ये सुनकर पूरी क्रू परेशान हो जाती है, कहती है कि हम इतने दूर आए और वो उठ नहीं पा रहा। और भाई बहुत कुछ, ये सीन फनी था, लेकिन रॉबिन वहाँ पे बिल्कुल कंसर्न नहीं थी। वो जानती थी सोल को। और यहाँ पर चॉपर कहता है कि जल्दी से उसे सोल के पास लेके चलो, वो उसे ठीक कर देगा क्योंकि वो शिप का डॉक्टर है। लेकिन रॉबिन सबको मना कर देती है और सोल के पास अकेले पहुंच जाती है। और तब पता चलता है कि सोल प्रिटेंड कर रहा होता है और वो एक्चुअली फाइन था, क्योंकि इतने साल बाद वो नहीं जानता था कि रॉबिन से क्या कहना है। तो उसने सोचा एक जोक से शुरू करते हैं, जैसे वो रॉबिन से पहली बार मिला था। लेकिन रॉबिन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो स्माइल करती है और बस। बट रॉबिन को 22 साल बाद देख के सोल खुद सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद सोल रॉबिन को उठाता है अपने हाथ में और उसे अपने फेस के पास लाकर कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ ओलिविया जैसी दिखती हो। सोल रॉबिन से वेगापंक के मैसेज के बारे में पूछता है और वेगापंक का मैसेज ओहारा की लेगेसी है। वेगापंक ने अपनी जान रिस्क में डाली ताकि वो मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा सके, जिसके लिए सोल उनकी रिस्पेक्ट करता है। फिर रॉबिन पूछती है कि क्या ये स्कार्स अभी भी पेन करते हैं, और सोल बताता है कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो इतना टफ कैसे है। ओहारा में जब उसे अकोजी ने फ्रीज किया था तब वो डीप वाटर में डूब गया था, लेकिन आइलैंड की आग से स्लोली वो बाहर आ गया। और उसे बहुत बाद में पता चला था कि रॉबिन बच निकली थी। लेकिन फिर उसने न्यूज़पेपर में जो झूठ लिखा हुआ पढ़ा, उसे पढ़कर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। तभी रॉबिन सोल से कहती है कि उसे अब अपना डार्क पास्ट याद नहीं करना, और कहती है कि तुम बस मेरी तारीफ करो कि मैं जिंदा हूँ। और भाई ये लाइन, ये रॉबिन की हीलिंग है। वो पास्ट को इग्नोर कर रही है, वो सिंपली ये चूज कर रही है कि इस मोमेंट में वो सेलिब्रेट करे अपने अब तक के सर्वाइवल को। और वहीं पे सोल बिना एक सेकंड गवाए रॉबिन को हक करता है और रोते हुए कहता है कि शुक्रिया कि तुम यहाँ तक आई मेरे पास, शुक्रिया कि तुम अभी तक जिंदा हो। और रॉबिन जो हमेशा कंपोज रहती है वो टूट जाती है, आंसू आ जाते हैं, कहती है मैंने तुम्हें मिस किया, जिसपे सोल कहता है मैंने भी। और बाकी स्ट्रो हैट भाई सबके आंसू आ रहे हैं। नामी, उसॉप, चॉपर, सांजी, फ्रैंकी, ब्रूक सब रो रहे हैं। सिर्फ 2 मेंबर काइंड ऑफ मैच्योर और लॉजिकली काम थे, जोरो एंड जिनबे ऑब्वियसली। और अपना लूफी वो भाई रो नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है एक बड़ी सी स्माइल के साथ, जैसा उसे हर बार दिखाया गया है। और सिंपली बोलूं तो उसके दोस्त खुश हैं तो वो भी खुश है, इसलिए रॉबिन खुश है तो लूफी भी खुश है, सिंपल। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और भाई यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था पूरे एल्बाफ आर्क का। और साथ ही साथ इस एपिसोड में हमें रॉबिन के पूरे लाइफ का वेट देखने को मिला और उसका असली सॉफ्ट साइड। बाकी वीडियो कैसे अच्छी लगी कमेंट में बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना।